अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पिछला जो टॉपिक था हमारा वो नज़्म की अक़साम था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सही है, जो आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैंने आपकी आसानी के लिए इन तमाम अक़साम को एक ही जगह कर दिया ताकि आपको ड्यूरिंग एग्ज़ाम जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक आखिरी जो क़िस्म रहती है वो है मसनवी की। मसनवी उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके हर शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया होगा और हर शेर का काफ़िया अलग होगा। जिस तरह यहाँ पर मैंने स्लाइड में आपको कुछ अशार शो करवाए हुए हैं। हर शेर के दोनों मिसरों में जितने भी अशार यहाँ लिखे हैं उनके दोनों मिसरों में काफ़िया है और हर शेर का काफ़िया अलग है। तो ये है मसनवी की डेफ़िनेशन में लिखा है जो जुमला कि उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं। तो मुसलसल नज़्म वो नज़्म होती है कि जिस नज़्म में एक ही बात बयान की जाए, यानी वो टॉपिक दूसरा कोई टॉपिक ना चला जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप नज़्म हम्द लिख रहे हैं तो हम्द जो है हम्द के पहले शेर से आखिरी शेर तक उसमें सिर्फ़ अल्लाह की ही तारीफ़ बयान की जा रही होगी। ठीक है, जो भी चीज़ें उसने इस दुनिया में बनाई हैं उससे मुतल्लिक़ वो तमाम की तमाम बातें होंगी। टॉपिक से हटकर कोई बात नहीं होगी। हम्द की अगर बात कर रहे हैं तो हम्द की ही बात करेंगे, बीच में हम नात को, मरसिए को नहीं लेकर आ जाएंगे या कसीदे को नहीं लेकर आ जाएंगे। तो मसनवी उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं। जब भी इससे मुसलसल नज़्म कहा जाता है कि उसमें जो टॉपिक हमने जिस टॉपिक का आगाज़ किया था उसी टॉपिक पर हमने उसका इख्तिताम भी करना है, यानी उसे ख़त्म भी करना है। इसीलिए इसे मुसलसल नज़्म कहा जाता है। तो मेरे ख़्याल से कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी और काफ़िया मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम आवाज़ अल्फ़ाज को काफ़िया कहते हैं जो शेर के आखिर में आते हैं। और ये बात आपको याद रखनी है कि काफ़िया शेर के लिए, नज़्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। भले रदीफ़ ना हो, कोई मसला नहीं है, वो शायर की अपनी मर्ज़ी पर है। शायर किसी भी शेर को लिखते वक्त उसका इख्तिताम काफ़िया पर भी कर सकता है, कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद है आपको मसनवी की तारीफ़ भी समझ आ गई होगी। अच्छा, लास्ट स्लाइड में आपको जिसको मैंने रेड बॉक्स से हाईलाइट भी किया हुआ है कि ये जो निशान बना है ये दरअसल एक शेर की अलामत है, एक तन्हा शेर की अलामत है। अगर आपने एक शेर लिखा है और उसमें अगर आप ये अलामत या ये निशान बना दें तो इसका मतलब है ये एक शेर है। और आइन का अगर निशान हो तो ये आइन का निशान जो है वो सिर्फ़ एक मिसरे के लिए होता है। शेर का अगर एक मिसरा आप लिख रहे हैं तो उसमें आप ये अलामत लगा देंगे सीधे हाथ पर। और अगर पूरा शेर लिख रहे हैं यानी दोनों मिसरा लिख रहे हैं तो फिर सीधे हाथ पर आपको ये निशान बनाना है। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए ज़रूरी है। छोटी-छोटी सी बातें हैं जो जब तक आप किताब को रीड नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो ये था आज का टॉपिक जो आपको समझाना था। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ना समझ आए तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।